नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कश्यप और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिशुवती महिला या फिर 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए संचालित योजनाओं के बारे में। महिला पर्यवेक्षक के लिए जो योजना वाला जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो हम लोगों ने क्या क्या देखा था, गर्भवती महिलाओं के लिए जो राज्य सरकार द्वारा जो संचालित योजनाएँ हैं उसके बारे में बात किया था। और आज हम लोग देखने वाले हैं शिशुवती महिला। ठीक है, शिशुवती महिला के लिए जो भी योजनाएं संचालित हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पोषण पुनर्वास केंद्र, ठीक, पोषण पुनर्वास केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। गृह आधारित बच्चों की देखभाल कार्यक्रम और गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम और मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, ये 4 योजनाओं को पहले पढ़ेंगे और जस्ट इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इन 4 योजना के बाद इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जितना इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना है, इसको आपको पढ़ना है। क्योंकि योजना देखें तो बहुत सारा है, पूरे योजनाओं को हम लोग रटेंगे नहीं, लेकिन हाँ उनके विभाग का नाम, उसका क्या उद्देश्य है, इसको थोड़ा बहुत हमको ध्यान देना है, उससे क्या लाभ हो रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। वैसी योजना कब शुरू किया गया, जो योजना शुरू किया गया है, मतलब कब शुरू किया गया है, उसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते जाता हूँ, तो उसको आपको ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग किसको देखेंगे, पोषण पुनर्वास केंद्र को देखेंगे। देखिए, पहले इनका विभाग का नाम देख लीजिए, इन तीनों का। ठीक, किसका पोषण पुनर्वास केंद्र, गृह आधारित बच्चों की देखभाल और गृह आधारित नवजात शिशु की देखभाल, इन तीनों का जो विभाग का नाम है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है। ठीक है, तो ये तीनों का नाम क्या, विभाग का नाम क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। और इसके बाद मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, इसका विभाग कौन सा है, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, पोषण पुनर्वास केंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोषण पुनर्वास केंद्र क्या है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे एनआरसी लिखा है। एनआरसी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, चलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहले तो ये पोषण पुनर्वास केंद्र, पोषण पुनर्वास केंद्र, विभाग का नाम याद रखना है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, पोषण पुनर्वास केंद्र का मतलब इसका उद्देश्य क्या है, तो पोषण पुनर्वास केंद्र का उद्देश्य ये है, अति गंभीर कुपोषित बच्चे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, SAM, इसका मतलब क्या है, सीवियर एक्यूट माल-न्यूट्रिशन। ठीक है, सैम का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है, इसका देखिए, अति गंभीर कुपोषित बच्चे ऐसा बोल दिया जाए, या फिर आपको सिंपल सैम लिखा हो दिखे, SAM, तो घबराना नहीं है। जिन्हें चिकित्सीय जटिलता होती है उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में रखा जाता है। मतलब कि जो बच्चे अति कुपोषित होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा कुपोषित रहते हैं, उनका जो पोषण स्तर है उसको सुधारने के लिए NRC में रखा जाता है। ठीक है, पोषण पुनर्वास केंद्र में रखा जाता है, जिसको ध्यान देना है। पोषण पुनर्वास केंद्र क्या है, समझ गए। पोषण पुनर्वास केंद्र वह स्थान है जहाँ पे, ठीक है, एक संस्था है जहाँ पे अति कुपोषित जो बच्चे होते हैं उनको वहाँ रख करके उनका पोषण स्तर को सुधारा जाता है। और कितने दिनों के लिए रखते हैं, तो 14 दिनों के लिए वहाँ पे रखा जाता है। ठीक, कहाँ पे, पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कर दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे 1 माह से लेकर के 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है। कहाँ पे, NRC में, पोषण पुनर्वास केंद्र में रखा जाता है। बच्चों को निर्धारित भर्ती प्रक्रिया, वही चीज़ बताया गया है किस प्रकार से वहाँ पे मतलब रखा जाता है पोषण पुनर्वास केंद्र में। अब इसमें एक चीज़ और है, कितने दिन के लिए रखा जाता है, 14 दिन के लिए रखा जाता है, 14 दिन के लिए रखा जाता है। और इसके लिए माता या फिर देखभालकर्ता को, मतलब उस बच्चे की माता या फिर उसके देखभालकर्ता को दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। किसके लिए, आवागमन के लिए। ठीक है, पोषण पुनर्वास केंद्र में आने जाने के लिए, मतलब कि आवागमन के लिए 14 दिनों का भत्ता दिया जाता है। किसको, माता को या फिर जो देखभाल करता है उसको। ठीक है, तो पोषण पुनर्वास केंद्र समझ में आ गया। जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं उनको पोषण पुनर्वास केंद्र में रख करके उनके पोषण स्तर को सुधारा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गृह आधारित बच्चों की देखभाल कार्यक्रम। ठीक, क्या है, गृह आधारित बच्चों की देखभाल कार्यक्रम। देखिए, विभाग का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है, देखिए यहाँ पे हम लोग एक तो बच्चों को पढ़ेंगे,
ठीक है, मतलब गृह आधारित बच्चों की देखभाल कार्यक्रम। इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे नवजात शिशु की देखभाल कार्यक्रम, मतलब कि गृह आधारित नवजात शिशु की देखभाल कार्यक्रम। तो यहाँ पे पहले हम बच्चों की देखभाल कार्यक्रम, फिर नवजात शिशु के देखभाल कार्यक्रम, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा इसके अंतर्गत क्या होता है, 3 माह, 6 माह, 9 माह और ये 12 माह और ये 15 माह। 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह और 15 माह में मितानिन द्वारा, ठीक है, मितानिन द्वारा बच्चों के गृह भ्रमण किया जाता है। मतलब कि बच्चों के घर में मितानिन या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के घर में जाते हैं और उनका जो भी आगे मैं बताऊंगा आगे क्या हो, मतलब आगे उनको जो पोषण या फिर उनका जो स्वच्छता, टीकाकरण, इन सभी चीज़ों को वहाँ पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य समझ में आ गया। मितानिन या फिर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके द्वारा ये 3 माह, 6 माह, 9 माह और 12 माह में बच्चों के घर भ्रमण किया जाता है, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फिर जो मितानिन है घर भ्रमण करने के लिए आती हैं बच्चों के, उनके किस चीज़ का ध्यान देने के लिए, स्वास्थ्य, पोषण एवं टीकाकरण, बच्चों के विकास एवं स्वच्छता संबंधित गतिविधियों का ध्यान देने के लिए, गतिविधियों को क्रियान्वयन करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फिर मितानिन द्वारा गृह भ्रमण किया जाता है बच्चों के, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एक बार आप लोग और देख लीजिएगा इसको क्या है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें बताने लायक तो है नहीं, बस ध्यान रखना है आपको, ये बच्चों के देखभाल कार्यक्रम है, ठीक है, गृह आधारित बच्चों के देखभाल कार्यक्रम है। और वही चीज़ यहाँ पे फिर बताया गया है, मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गृह भ्रमण व आंगनबाड़ी सेवाएं से बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, इसका मुख्य लाभ या फिर उद्देश्य है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा ये क्या है, गृह आधारित बच्चों की देखभाल कार्यक्रम। गृह से आप रिलेट कर सकते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, बच्चों के घर में भ्रमण किया जाता है, उनके घर में जा करके बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, इनके बारे में उनको जानकारी या फिर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम, ठीक है। तो ये क्या है, नवजात शिशु वाला है, पिछले जैसा ही, ज़्यादा अंतर है नहीं। बस इसमें देखिए, इसमें क्या है कि पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, ठीक है, ये 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन, ये क्या है 21वें दिन। तो यहाँ पे अलग अलग दिन दिया गया है। इसमें मितानिन या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उन बच्चों के घर में मतलब जाकर उनका देखभाल, मतलब उनका जो भी स्थिति का देखभाल या फिर जो उनका है, आगे उनको देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, देखिए, तो इसमें क्या चीज़ है, नवजात शिशु। इससे पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा था, बच्चों का, लेकिन ये क्या है, नवजात शिशु का है। विभाग का नाम वही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। उद्देश्य इसमें क्या है, उद्देश्य देखिए, हम लोगों ने उसमें क्या माह देखा था, लेकिन इसमें हम लोग दिन देखेंगे, देखिए दिवस देखेंगे, ठीक है। पहले दिन मतलब कि पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें, 14वें, 21वें, 28वें, 42वें दिवस में तथा संस्थागत प्रसव प्रकरण में 3, ठीक है। संस्थागत अगर प्रसव होता है तो तीसरे, 7वें, 14वें, 21वें, 28वें, 42वें दिन में क्या किया जाता है, मितानिन या फिर मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उनके द्वारा बच्चों का गृह भ्रमण किया जाता है, ठीक है। वही चीज़ इसमें दोनों सेम है, बस इसमें नवजात शिशु के लिए है। और इसमें क्या है, मितानिन के माध्यम से नवजात शिशु के स्वास्थ्य देखभाल के संबंधित माताओं को सलाह दिया जाता है। शिशुओं में खतरे के लक्षण को पहचान कर उचित संदर्भन प्रदान किया जाता है, ठीक है, उचित सलाह दिया जाता है। चलिए, तो उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। अब देखिए, इसमें मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा क्या किया जा रहा है, गृह भ्रमण किया जा रहे हैं बच्चों के, ठीक है, बच्चों के या फिर नवजात शिशु के। तो उसमें किस क्या क्या इनका कार्य है, इसको बताया गया। देखिए, यहाँ पे तीसरे माह में गृह भ्रमण या फिर गृह भेंट बताया गया है, और यहाँ पे 6वें, 9वें, 12वें एवं 15वें माह में गृह भ्रमण के बारे में बताया गया है। तो इनका क्या क्या काम है ये दिया गया है, ठीक है। ये मितानिन के द्वारा जो भी काम किया जाता है और वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो देखिएगा, मितानिन के द्वारा 6 माह तक केवल स्तनपान करने हेतु सहयोग,
ठीक है, जो माता है उसको 6 माह तक के अपने बच्चों को स्तनपान करने के लिए उनको बोला जाता है। मतलब कौन बोलती हैं? मितानिन बोलती हैं। ठीक है, जो बच्चे की माता है उनको सलाह दिया जाता है कि हाँ 6 माह तक के आपको अपना ही उनको मतलब बच्चे को क्या करना है? स्तनपान करवाना है। तो ये 6 माह, ठीक है। ये हाथ धोने के अभ्यास है तो सलाह प्रदान करना, बार बार हाथ धोने के लिए सलाह देना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था? देखिए, मितानिन द्वारा हम लोगों ने क्या देखा था? केवल स्तनपान करने हेतु सहयोग, 6 माह तक केवल स्तनपान करने हेतु सहयोग, हाथ धोने के अभ्यास हेतु सलाह देना, आयु उपयुक्त खेल एवं संचार। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से बच्चा बड़ा होता जाता है उसी के अनुसार, उसका मतलब आयु के अनुसार किस प्रकार से उनको खेल कराना चाहिए, किस प्रकार से अलग अलग, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो ये क्या? आयु उपयुक्त खेल एवं संचार, टीकाकरण की स्थिति की जांच, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड में वजन रिकॉर्ड की जांच, वृद्धि में अवरोध, कमी की पहचान। ठीक है, इस प्रकार से ये मितानिन का कार्य है। और इधर ये आंगनबाड़ी जो कार्य करता है उसका कार्य है। प्रत्येक माह नवजात शिशुओं का वजन करना। ठीक है, जो नवजात शिशु है उसका वजन करना, मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड में वजन का रिकॉर्ड करना, ग्रोथ चार्ट में अंकित करना। तो इस प्रकार से अलग अलग काम है, ज़्यादा तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार इसको रीड कर लेना है। PDF तो आपको मिल जाएगा, ज्ञानदायी इसके एप्लीकेशन में जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से सिंपली आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, अलग अलग काम है। इसका जो भी काम है वो आसान है, इसका काम जो भी है वो भी आसान है, लेकिन दोनों काम थोड़ा बहुत अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि पर्याप्त पोषण के संबंधी सलाह देना, होम टेक राशन एवं पोषण संबंधी सलाह देना, प्रत्येक माह बच्चों का वजन करना, आंगनबाड़ी से पूरक आहार प्रदान करना, तो ये सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम है। ठीक है, इधर मितानिन का काम दिया गया है। चलिए, तो इसको आप लोगों को देख लेना है। अब देखिएगा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना हम लोग देखेंगे, और ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना होना चाहिए। इसके बाद का जो हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, और इधर देखिए ये जो और हम लोग योजना भी पढ़ने वाले हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कितने योजना है? नीचे 4 और ये 3, मतलब कि टोटल 7 योजना हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फिलहाल 7 योजना को पूरे डिटेल में नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे। तो थोड़ा बहुत चलो देख लेते हैं इसको, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिएगा, मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब यह है कि इसका जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसी को मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। देखो, यहाँ पे महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है, और इसका उद्देश्य देख लीजिएगा। अच्छा, ये कब प्रारंभ किया गया इसको भी याद रखना है। ठीक है, 2009 से प्रारंभ किया गया है, साइड में नहीं लिखा है, यहीं पे लिखा गया है, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण दर में कमी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलो ये वही डिटेल लिखा गया है चिकित्सकों द्वारा जो भी करके। देखो यहाँ से लाभ क्या क्या है इसको देख लीजिए। ठीक है, फिलहाल तो ये उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना कब शुरू किया गया उसको याद रखना है, और कुपोषण से मुक्ति देना, मतलब बच्चों को बाहर लाना इसका मुख्य उद्देश्य है, इसको बस याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। तो देखिएगा, ये कब शुरू किया गया? 24 जून 2019। 24 जून 2019 को ये शुरू किया गया, और कहाँ? दंतेवाड़ा में। ठीक है, सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान दंतेवाड़ा जिले में शुरू किया गया। ठीक है, ठीक है ना। तो ये सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान नाम से इसको शुरू किया गया। कब? 24 जून 2019 को दंतेवाड़ा जिले में। अब जब देखा गया कि हाँ इससे बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो पूरे मतलब और अन्य जो भी जिले हैं
उन सभी जिलों में लागू किया गया। ठीक है, और कब लागू किया गया? गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को ये लागू कर दिया गया। ठीक है, कौन सा? ये मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। तो देखो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 6 वर्ष आयु तक, ठीक है, मतलब कि 6 वर्ष आयु तक के बच्चों में कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से, ठीक, ये बच्चे के बारे में बताया, 6 वर्ष के आयु तक के जो बच्चे हैं उसमें कुपोषण और एनीमिया, इसके बारे में बता रहा है। और दूसरा चीज़, 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना। ठीक है, देखो, बच्चों को तो 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसको कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करना पहला उद्देश्य है। और दूसरा क्या है? 15 से 49 वर्ष की जो आयु है, ठीक है, 15 से 49 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं उनको एनीमिया से मुक्त करना। ठीक है, एनीमिया सभी को पता होगा, एक प्रकार की बीमारी है, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एनीमिया से मुक्त करना, ठीक, खून की कमी से होता है। तो ये जो सुपोषण अभियान है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ये शुरू किया गया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें लाभ, देखिए लाभ इसका क्या क्या है। तो पौष्टिक आहार के साथ साथ उत्तम खान पान, व्यवहार परिवर्तन के लिए परामर्श देना। अब इसका मुख्य जो इसका उद्देश्य है, मतलब मुख्य इसका लाभ है, ये है। ठीक है, क्या लाभ है? तो जो एनीमिया पीड़ित जो बच्चे हैं या फिर जो महिलाएं हैं उनको IFA टेबलेट दिया जाता है। ठीक है, महिलाओं को IFA गोली खिलाया जाता है। क्या है ये? आयरन एंड फॉलिक एसिड। आयरन एंड फॉलिक एसिड का जो टेबलेट है, मतलब गोली है, वो बच्चों को और 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको खिलाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कब शुरू किया गया? 14 जून 2019 को शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? दंतेवाड़ा में शुरू किया गया। जब देखा गया कि हाँ, इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर और अन्य जिले में भी लागू कर दिया गया। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक, 2019 को। इसमें इसका मुख्य लाभ क्या है? इससे लाभ क्या हो रहा है? जो बच्चे हैं, मतलब इसमें क्या किया जाता है? 0 से 5 वर्ष के बच्चे और 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड का टेबलेट खिलाया जाता है। ठीक है, चलिए, इसका ये मुख्य उद्देश्य या फिर लाभ है। अब किशोरी बालिका योजना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस योजना याद रखना है आपको, और इसमें क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखो, किशोरी बालिका योजना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 11 से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी, मतलब कि स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं, ठीक है, जो स्कूल छोड़ चुकी हैं, उनके पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार लाने हेतु टेक होम राशन रेडी टू ईट, ठीक है, सभी को पता होगा, रेडी टू ईट प्रतिदिन 150 ग्राम के मान से 900 ग्राम का पैकेट सप्ताह में 6 दिवस हेतु दिया जाता है। ठीक है, सप्ताह में 900 ग्राम का जो पैकेट है वो उनको दिया जाता है, प्रतिदिन दिया जाता है। कितना 150 ग्राम। ठीक है, 150 कितने दिन? 150 ग्राम दिया जाता है कितने दिन के लिए? 6 दिवस के लिए। ठीक है, तो कितना होता है? 15 छक्के 90, तो ये 900 ग्राम हुआ। तो ये 900 ग्राम का जो पैकेट है वो सप्ताह में 6 दिन तक दिया जाता है। ठीक है, देखिए, इससे प्रदेश में लगभग 14,000 बालिकाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका ये मुख्य लाभ है या फिर उद्देश्य है। ठीक है, ये लाभ है। और इसमें क्या किया जाता है कि 150 ग्राम का जो रेडी टू ईट फूड है वो 6 दिन के लिए, 6 दिन तक एक सप्ताह में दिया जाता है। ठीक है, मतलब 900 ग्राम टोटल एक सप्ताह में दिया जाता है ये। ठीक है, तो ये क्या है? किशोरी बालिका योजना। 11 से 14 वर्ष की आयु की जो श्याला तागी बालिकाओं हैं, मतलब कि स्कूल छोड़ चुकी लड़कियां हैं, उनको ये दिया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम, NDD इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कृमि क्या है, ये चीज़ को बताया गया पहले। कृमि क्या चीज़ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कृमि क्या होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। कृमि वे परजीवी है जो कि मानव आंत में मिलने वाली पोषण पर फलते फूलते हैं। ठीक है, मानव मतलब आदमी का जो आंत होता है, मतलब कि
मनुष्य के आंत में ही ये क्या करते हैं, फलते फूलते हैं, बड़े होते हैं। जो कृमि है वो पेट में होते हैं, सभी को पता होगा कृमि क्या होता है। बच्चों में आमतौर पर 3 तरह के कृमि पाए जाते हैं, राउंड कृमि, व्हिप कृमि और हुक कृमि। ठीक है, ये 3 प्रकार के कृमि पाए जाते हैं। और कृमि बच्चों के ऊतकों खून से भोजन लेते हैं। ठीक, ऊतकों से और खून से भोजन लेते हैं। इससे खून की कमी हो जाती है, मतलब कि एनीमिया हो जाती है। इससे हुए कुपोषण, ठीक, इससे हुए कुपोषण से बच्चों के शारीरिक विकास पर काफ़ी असर पड़ता है। जो कि पोषक तत्व बच्चों के शरीर के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें कृमि खा जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है, आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो ऐसे दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये खून की कमी की वजह से होता है। बच्चों के पेट में ये कृमि पनपता है, और जो पोषक तत्व हमको मिलना चाहिए, मतलब हमारे शरीर को मिलना चाहिए, फिर बच्चों को जो मिलना चाहिए पोषक तत्व, उसको क्या करते हैं, कृमि खा जाते हैं। ठीक है, पेट में। इससे क्या होता है, खून की कमी हो जाता है और बच्चों में फिर एनीमिया होता है। तो ये इसके लिए क्या किया जाता है, देखिएगा। WHO के अनुसार भारत में ये बताया गया है कि भारत में 14 से 1 साल तक के बच्चों में कितने क्या कैसा जो भी है। देखिए, इसका मुख्य हम क्या जानना है, एल्बेंडाजोल। ठीक है, एल्बेंडाजोल ये जो दवाई है इसका सेवन किया जाता है। ठीक है, ये कृमि रोकथाम, पेट में कृमि के रोकथाम के लिए बहुत ही कारगर है। ठीक है, अब देखिएगा, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एक झलक। ठीक है, इसके बारे में छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में एक बार मतलब इसको देख लेते हैं। देखिए, 2015 से वर्ष में 2 बार, कब, 1 फरवरी मतलब 10 फरवरी और 10 अगस्त, साल में 2 बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2015 से ये मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो 10 फरवरी और 10 अगस्त को ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाता है। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम है। इसमें हम लोग समझ गए कृमि क्या है, कहाँ होता है कृमि, वो सब। और 1 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उम्र 22 करोड़ से भी अधिक बच्चों को कृमि संक्रमण का खतरा है। ये WHO के अनुसार जो बताया जा रहा है, लेकिन ये फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एल्बेंडाजोल को याद रखिएगा, कृमि को ख़त्म करने के लिए, पेट में जो कृमि होता है उसको नष्ट करने के लिए ये टेबलेट उपयोग में लाया जाता है। 15 फरवरी से वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है, 10 फरवरी और 10 अगस्त को। बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो कृमि से रिलेटेड था। अब देखिएगा, हम लोग इसमें क्या क्या देखें। देखो, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना को हम लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को हम लोग देख लिए हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, पोषण अभियान, देखो ये जो भी ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा उज्ज्वला योजना का मतलब। और नहीं पता तो कमेंट करके बताइए, सभी को पता चल जाएगा। तो ये श्रम विभाग, इसका विभाग का नाम याद रखना है। मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर लोगों को नहीं पता तो नहीं पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप लोग कमेंट करिए। सिलाई मशीन योजना, यहाँ से नाम से ही आप लोग समझ जाएंगे। तो श्रम विभाग द्वारा, मतलब इसका विभाग का नाम क्या है, ये भी श्रम विभाग। और मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, ठीक, इसमें भी ये श्रम विभाग है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, विभाग का नाम क्या है, श्रम विभाग है। ठीक है, ये तीनों योजना का नाम, तीनों योजना कौन कौन सा, ये तीनों का विभाग क्या है, श्रम विभाग है। इसके बाद पोषण अभियान का महिला एवं बाल विकास विभाग है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, इसका भी महिला एवं बाल विकास विभाग। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम, इसका क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इसका विभाग का नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब देखिए हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े, एक बार हल्का फुल्का देख लीजिए। देखिए, तो सब शुरू हम लोगों ने कहाँ किया था, देखिए ये गर्भवती महिलाएं हैं तो संचालित जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। और उसके बाद जो शिशुवती महिला है, ठीक है, शिशुवती महिलाओं के लिए जो संचालित योजनाएं हैं उसको हम लोगों ने देखा। और उसके बाद कुछ जो और इम्पोर्टेंट जो हम योजनाएं हैं उनको भी हम लोगों ने लास्ट में देखा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से हम लोग योजनाओं के बारे में बात किए हम लोग। ठीक है, और इसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उसको मैं
उसका मैं वीडियो बना करके लाऊंगा। चलिए, तो इसका PDF आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन है, लेफ्ट साइड में आप लोग देखेंगे, लेफ्ट कॉर्नर ऊपर साइड में, तो वहाँ पे स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन है वहाँ पे जा करके देखेंगे तो PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।